सौदा के 2 शेख खास से सरकारी इदारों में पढ़ाए जाने वाले सानवी और आला सानवी दर्जात के उर्दू निसाबात के अलावा कौन से दीगर निसाबात हमारे स्कूल्स में पढ़ाए जा रहे हैं, इन पर बात करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन निजी तालीमी इदारों में उर्दू उस्ताद को कैसा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह कि उस्ताद को काबिल होना चाहिए, इसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से तालीमी इदारे भी कॉरपोरेट वर्ल्ड का हिस्सा बन गए। ज़्यादातर जो लोग बहुत ऊपर इंतज़ामी सतह पर बैठे होते हैं उनमें 90% तक वो लोग होते हैं जिनके पास एक शोशा टैका वैका बहुत होता है, उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स यकीनन बेहतर होती हैं, लेकिन वो कोई बहुत ख़ास ब्रेन्स नहीं होते। बहुत कम ऐसा होगा कि सरबराही इदारा की काबिलियत इतनी हो कि वो आपको किसी चीज़ में गाइड कर सके, अदरवाइज़ ये सारी एफ़र्ट्स आपको ख़ुद करनी होती है। मगर ये बात बिल्कुल एक हकीकत है कि सरबराह जैसा भी हो, अगर आप में दम है तो आपके लिए मसला नहीं, क्योंकि अगर आप काबिल हैं और अपने सब्जेक्ट पर मुकम्मल कमांड रखते हैं और आपकी जो अखलाकी खसूसियात हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, तो अगर तो बहुत काबिल इदारे के सरबराह होंगे तब भी आपको बहुत इज़्ज़त मिलेगी, और अगर आप किसी नालायक के अंडर काम कर रहे हैं तो वो भी आपको ऑन करेगा और इज़्ज़त देगा, इसलिए कि आप उसका काम आसान कर रहे होंगे। हमारे प्राइवेट सेक्टर में उर्दू टीचर्स अब कुछ सालों में तो एक बेहतर नाम या सैलरी लेकर जाने लगे हैं, अदरवाइज़ उर्दू टीचर को टीचर कैटेगरी में नहीं समझा जाता था। इसलिए उर्दू टीचर्स को बाकी किसी भी और मज़मून के उस्ताद से बहुत ज़्यादा काबिलियत का हामिल होना ज़रूरी है। इसके अलावा उसके अंदर सब्र और बर्दाश्त बहुत होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पर उर्दू या उर्दू टीचर को वो ड्यू रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं होते। तो ये इज़्ज़त आपको ख़ुद बनानी होती है, बच्चों की नज़र में भी, अपनी मैनेजमेंट की नज़र में, अपने कलीग्स और बच्चों के वालिदैन का ट्रस्ट भी आप ही को कायम करना होता है। मैं हमेशा अपनी टीम को या टीचर्स ट्रेनिंग वर्कशॉप में एक बात कहती हूँ कि लैंग्वेज और लिटरेचर के टीचर्स को मुताले की आदत होनी चाहिए। मैंने ये देखा है कि हमारी ख़वातीन सियासत में तो बहुत ताक हैं, मगर जब वो जॉब्स में भी आ जाती हैं तो जो डिग्री उन्होंने उस बाद बाकी काम हो जाती हैं कि गॉसिप से, टैक्टिक्स के साथ वो आगे बढ़ें। लेकिन मेरा ये मशवरा होगा कि आप अपनी मुताले की आदत जो है उसको बढ़ाते जाइए। आप को ख़ुद को अपडेट रखना है, अपग्रेड करना है। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी हैं और आप उर्दू टीचिंग करना चाहते हैं तो उर्दू में ना सिर्फ नित नए निसाबात मुतारिफ़ हो भी रहे हैं, हो भी चुके हैं, और उनमें अक्सर व बेशतर चेंजेस आती रहती हैं। और 99% जो इदारे सेंट्रलाइज्ड सिलेबस प्रोवाइड नहीं करते या यूनिफाइड एग्ज़ाम्स नहीं लेते, वहाँ पर एक टीचर में ये काबिलियत होनी चाहिए कि वो ख़ुद को अपडेट रखे, क्योंकि इदारे आपको बाज़ का टाइमली इन्फॉर्म नहीं करते। और अगर आप अच्छे से अपने मज़मून या उसमें आने वाली चेंजेस से आगाह नहीं हैं तो स्टूडेंट्स, इदारा और इवन जो पेरेंट्स हैं वो आपको कभी ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आप में गुनागून खूबियों के साथ अपने सब्जेक्ट की कमांड, उसमें आने वाली तब्दीलियों से कमा-हक़ का वाक़फ़ियत और हर लम्हा सीखने की जुस्तजू होनी चाहिए, क्योंकि अब उर्दू टीचिंग उतनी सिंपल नहीं रह गई कि आप आएँ, क्लास में लेक्चर दें और ख़त्म हो जाए। इसमें आज बहुत सारी IT स्किल्स हैं। इसके अलावा बाज़ आपको रिसोर्सेज ख़ुद क्रिएट करने होते हैं, क्योंकि जब कोई चेंजेस आती हैं ओ लेवल्स में या IB में, तो वो जस्ट आपको एक स्पेसिमन पेपर भेज देते हैं, ब्लूप्रिंट भेज देते हैं, मगर साथ में आपको फर्दर डिटेल्स नहीं मिलती हैं, रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं। तो आपको ये सब भी क्रिएट करना चाहिए। कुछ आपको हाईटेक भी होना चाहिए और मुस्तकिल सीखने की आदत होनी चाहिए। फिर इसके बाद आपके अंदर एतमाद भी होना चाहिए और आप में यह हौसला भी होना चाहिए कि आप ना सिर्फ शुरू करें बल्कि ख़ुद को मनवाने के लिए जितनी भी चैलेंजेस आपके रास्ते में जितने भी आ रहे हैं, आप उनको एक तरह का क्या समझ लीजिए कि कामयाबी का एक ज़ीना समझकर एक के बाद एक कदम बढ़ाते जाएं।